रात की चुप्पी अजीब सी थी। मंदिर की घंटियों की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन प्रीत का दिल धड़कनों से तप रहा था। प्रीत मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी, हाथ जोड़कर माता रानी से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। अचानक एक झंकार हुई। ऐसा लगा जैसे माता रानी की मूर्ति ने मुस्कुराकर कुछ कह दिया हो। क्या कहने की कोशिश कर रही हो माता रानी? क्या वाकई आपने मुझे चुना है? आदि के लिए? प्रीत की आंखें भर आईं। एक तरफ उसका दिल, दूसरी तरफ उसकी दोस्ती और तीसरी तरफ उसकी किस्मत, तीनों की रस्साक्षी में वह खुद बुरी तरह उलझ चुकी थी। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, क्या कह रही हो प्रीत? निशा थी, उसकी बचपन की दोस्त, जिसकी हर खुशी में वह शामिल थी और अब उसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन चुकी थी। प्रीत ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। कुछ नहीं, यूं ही। हे भगवान, मुझे तो लगा कम से कम तुम देख सकती हो, पर तुम्हें तो दिखाई भी नहीं देता कि तुम खुद क्या चाहती हो। निशा ने झुंझलाकर कहा। प्रीत ने पलटकर उसकी आंखों में देखा। मैं अतिथि नहीं, आदि को ढूंढ रही हूं, और जब तक वो नहीं मिलते मेरी सांस अटकी रहेगी। निशा गुस्से में लाल हो गई। अगर वो कहीं है तो कॉल करो, जाकर उसके साथ रहो, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है यहां बात कहां से कहां पहुंच गई है। प्रीत का गला रुंध गया। निशा प्लीज, ऐसा मत कहो। क्यों न कहूं, निशा चीख पड़ी। कहीं तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश तो नहीं कर रही हो, या फिर खुले आंखों से सपने देख रही हो? आदि मेरा है, मेरी मंगनी उससे हो रही है, और आज की रात बहुत बड़ी है हमारे लिए। प्रीत स्तब्ध थी। आज पहली बार निशा की आंखों में डर था, डर छिन जाने का, डर हार जाने का। प्रीत ने धीमे से कहा, मुझे नहीं लगता आदि तुम्हें चाहता है। मुझे लगता है तुम कभी फेल नहीं होती, इसलिए अब तुम मेरा प्यार भी छीन लोगी। निशा की आंखों से आंसू निकल पड़े। प्रीत ने सर झुका लिया। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कभी फेल नहीं होती तो शायद तुम सही हो, लेकिन इस बार मैं चाहकर भी जीतना नहीं चाहती। सन्नाटा छा गया। उसी समय पीछे से एक और आवाज आई, और मेरी मां चाहती है कि मैं इससे शादी करूं। आवाज आदि की थी। दोनों लड़कियां चौंक गईं। आदि कुछ दूरी पर खड़ा था, गंभीर चेहरा लिए, जैसे बहुत कुछ सुन चुका हो। कितना एटीट्यूड है इस सब में ना। उसने एक दर्दभरी मुस्कान दी। आदि, तुम कब आए? निशा ने घबराकर पूछा। काफी देर से खड़ा हूं। तुम दोनों की बातें सुन रहा था, सोच रहा था। मेरी जिंदगी में दो सबसे करीबी लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, तो फिर क्या फैसला है तुम्हारा? प्रीत ने आंखें नम करते हुए पूछा। आदि ने चुप्पी साध ली। फिर उसने जेब से एक पुरानी फोटो निकाली, तीनों की बचपन की तस्वीर। इस तस्वीर में हम तीनों कितने खुश थे। बिना शर्तों के प्यार था, भरोसा था। अब बस शर्तें बची हैं। रिश्तों की नीलामी हो रही है। प्रीत और निशा दोनों चुप थीं। मंदिर की घंटी फिर बजी। मैं किसी से शादी नहीं करूंगा जब तक मेरा दिल और मेरी किस्मत एक नाम नहीं पुकारते। आदि ने ठंडी सांस ली और आगे बढ़ गया। अगला दिन पूरा घर सजा हुआ था। सगाई की तैयारी जोरों पर थी, लेकिन आदि गायब था। निशा की मां ने गुस्से में कहा, हमने सब कुछ तय कर लिया था, लेकिन आदि के घरवालों ने खेल बिगाड़ दिया।